धरती पे जिंदगी की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 3.5 अरब साल पहले विशाल समंदरों में। उस समय धरती आज से बहुत अलग थी। शुरुआती जीवन बहुत ही साधारण था, एक कोशिकीय जीव, आज के बैक्टीरिया जैसे। ये छोटे से जीव आगे चलकर होने वाली हर चीज के आदम और हव्वा थे। बहुत लंबे समय में ये साधारण जीव धीरे धीरे बदले और अलग अलग रूपों में विकसित हुए। समय के साथ इस बदलाव को कहते हैं एवोल्यूशन यानी विकास। इसे चलाने वाला तरीका आसान है पर शक्तिशाली कुदरती चयन, जो जीव अपने वातावरण में ज्यादा अच्छे से ढल जाते थे, चाहे थोड़े से ही सही, उनके बचने और आगे बच्चे पैदा करने के ज्यादा चांस होते थे। वो अपने अच्छे गुण अपने बच्चों को देते थे। अनगिनत पीढ़ियों तक ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर आज हमें दिखाई देने वाली जिंदगी की अद्भुत विविधता लेकर आए। उन एक कोशिकीय जीवों से हम तक होमो सेपियंस तक का सफर वाकई हैरान करने वाला है। ये कहानी है अनुकूलन की, नई खोजों की और हर मुश्किल के खिलाफ जीत की। ये कहानी अरबों साल पुरानी है और आज भी लिखी जा रही है। लगभग 200 मिलियन साल पहले धरती पर पहला मैमल आया। ये बालों वाले, गर्म खून वाले जीव विकास में एक बड़ी छलांग थे। ये ढलने में माहिर थे और कई तरह के वातावरण में रह सकते थे। फिर लगभग 60 मिलियन साल पहले प्राइमेट्स नाम के मामल्स का एक समूह अलग हुआ। ये बंदरों, वानरों और हम इंसानों के पूर्वज थे। लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में इंसानों का वंश चिंपैंजी से अलग हुआ। यह हमारी विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल था। शुरुआती मानव पूर्वजों में से एक था ऑस्ट्रालोपिथेकस। वो 2 पैरों पर सीधे चलते थे, जो इंसानों की एक खास पहचान है। लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस आए। ये प्रजाति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली थी जिसने साधारण पत्थर के औजार बनाए और इस्तेमाल किए। औजारों ने उन्हें खाना इकट्ठा करने और खुद का बचाव करने में बढ़त दी। होमो इरेक्टस लगभग 1.8 मिलियन साल पहले प्रकट हुए। वे लंबे थे, उनके दिमाग बड़े थे और आग पर काबू पाने वाले पहले जीव थे। ये खोज परिवर्तनकारी थी, जिससे गर्मी, सुरक्षा और खाना पकाने की क्षमता मिली। निएंडरथल हमारे सबसे करीबी विलुप्त मानव रिश्तेदार थे। वे यूरोप और एशिया में रहते थे। होमो इरेक्टस से बड़ा दिमाग रखते थे और कुशल औजार बनाने वाले थे। वो अपने मृतकों को दफनाते भी थे, जो जटिल सामाजिक व्यवहार का सुझाव देता है। अंत में लगभग 3 लाख साल पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरी। हमारे पास बुद्धि, अनुकूलन क्षमता और रचनात्मकता का अनोखा संयोजन था, जिसने हमें दुनिया भर में फैलने में मदद की। आइए मानव विकास की एक सरल समय रेखा देखें। लगभग 7 मिलियन साल पहले हमारा वंश चिंपैंजी से अलग हो गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधे चलने वाला लगभग 4 मिलियन साल पहले उभरा। फिर लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलिस आए, जो पहले औजार बनाने वाले थे। इसके बाद लगभग 1.8 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस आए, जिन्होंने आग पर महारत हासिल की और अफ्रीका से बाहर चले गए। इसके बाद निएंडरथल आए, जो लगभग 40,000 साल पहले तक यूरोप और एशिया में रहते थे। अंत में होमो सेपियंस यानी हम लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरे। इनमें से प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं, लेकिन चलन स्पष्ट था: दिमाग का आकार बढ़ना, अधिक परिष्कृत उपकरणों का उपयोग और जटिल सामाजिक संरचनाएं। यह प्रगतिशील विकास होमो सेपियंस में परिणत हुआ, वह प्रजाति जिसने अंततः ग्रह को नया रूप दिया। भाग 4, हमारा क्यों, विकास के बलों का खुलासा। मानव विकास के अनोखे रास्ते में कई प्रमुख कारकों ने योगदान दिया। द्विपादवाद, 2 पैरों पर चलना, ने हमारे हाथों को उपकरणों के उपयोग के लिए मुक्त कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण लाभ था। मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, विशेष रूप से ललाट खंड में, ने हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं, समस्या समाधान और सामाजिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया। भाषा का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने हमें जटिल विचारों को संप्रेषित करने, ज्ञान साझा करने और मजबूत सामाजिक बंधन बनाने की अनुमति दी। संस्कृति, जिसमें कला, संगीत, विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज शामिल हैं, मानव व्यवहार को आकार देने और पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाने में एक शक्तिशाली शक्ति बन गई। ये कारक, द्विपादवाद, मस्तिष्क का आकार, उपकरणों का उपयोग, भाषा और संस्कृति, एक साथ काम करते थे, प्रत्येक एक दूसरे को मजबूत करते थे, जिससे मनुष्य एक अनोखे विकास पथ पर अग्रसर होते थे।
भाग 5 होमोसेपियंस का अनिश्चित भविष्य। आज होमोसेपियंस पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति के रूप में खड़े हैं। हमने इस ग्रह और इसके भाग्य को गहराई से आकार दिया है, लेकिन मानव विकास की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आधुनिक मानव का विकास जारी है, यद्यपि उस गति से जिसे हम आसानी से महसूस नहीं कर सकते। हमारा आनुवंशिक श्रृंगार लगातार बदलते वातावरण और जीवन शैली के अनुकूल हो रहा है। प्रौद्योगिकी हमारे विकास में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। चिकित्सा प्रगति ने हमारे जीवन काल और प्रजनन सफलता को बढ़ा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी प्रजातियों के भविष्य के लिए अवसर और नैतिक दुविधाएं दोनों पेश करते हैं। क्या हम तकनीक के साथ विलय करेंगे, अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाएंगे या अन्य ग्रहों का उपनिवेश भी बनाएंगे? होमो सेपियंस का भविष्य एक खाली कैनवास है और हमारे पास ब्रश है। यह एक रोमांचक और कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण विचार है। एक बात निश्चित है, मानव विकास की यात्रा जारी है और आने वाले अध्याय उतने ही उल्लेखनीय होने का वादा करते हैं जितने पहले आए थे।